नमस्कार, आप देख रहे हैं मून सिटी न्यूज। मैं दिलीप। नॉर्थ ईस्ट ट्रेन हादसे पर राजद के प्रधान महासचिव रणविजय साहू ने दुख प्रकट करते हुए राज्य सरकार द्वारा पीड़ित यात्रियों को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि घटना के बाद से ही राज्य सरकार इस मामले में पूरी तरह एक्टिव है। कटिहार में प्रधान महासचिव ने प्रेस वार्ता के दौरान बिहार के कई शहरों के महत्वपूर्ण स्थानों में इनकम टैक्स रोड पर पूछे गए सवाल पर कहा कि केंद्र सरकार के खिलाफ जो भी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, सरकारी एजेंसी द्वारा उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, मगर राजद और बिहार के लोग इससे डरने वाले नहीं। हर हाल में बिहार सरकार ऐसी शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। और राष्ट्रीय जनता दल संगठन की अंतिम इकाई तक पहुंचने के लिए पंचायत स्तर तक हमारा संगठन कैसे सशक्त हो, कैसे हम युवाओं को, महिलाओं को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलित को, अल्पसंख्यक को हम कैसे सम्मानित करें। यानी माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो सोच है कि राष्ट्रीय जनता दल एक बीजेपी पार्टी है और उसी तरह से इस संगठन को पंचायत स्तर से लेके प्रखंड स्तर तक, प्रखंड से जिला और जिला से प्रदेश तक सशक्त करके जो आने वाला 2024 का महासंग्राम है, लोकसभा का चुनाव है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेताओं ने पिछले 10 वर्षों से कटिहार के युवाओं का, कटिहार के नौजवानों का, कटिहार के किसानों का, कटिहार के मजदूरों का, कटिहार के छात्रों को, व्यवसायियों को जो छलने का काम किया, ठगने का काम किया, झूठे सपने दिखाए, झूठे वादे किए, तो उसी को मजबूती से एकता में बांधते हुए जो पार्टी का आइडियोलॉजी है, विचारधारा, जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोहिया जी, जयप्रकाश और लालू जी का जो विचारधारा है, उसको बढ़ाने के लिए माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने पूरे बिहार में फैसला लिया, निर्णय लिया कि हम जिला प्रभारी बनाएंगे और उसमें कटिहार का भी जल्द से जल्द जिला प्रभारी बनाया जाएगा, ताकि हमारा संगठन का अंतिम इकाई अपना मजबूत हो, सशक्त हो और आने वाला 2024 में एक ही संकल्प है कि इस कटिहार से, इस बिहार से कैसे हम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम नेता जो ठगने का काम किया, उन्होंने कहा था कि 2022 तक किसानों को हम आय दुगुना करें। उन्होंने ये भी वादा किया था कि 2022 तक हम सभी गरीबों के पक्के मकान बनाएंगे। उन्होंने ये भी वादा किया था कि हमारे सभी सांसद 2-2 गांवों को गोद लेने का काम करें। उन्होंने ये भी वादा किया था कि हम प्रत्येक साल नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देने का काम करें, महंगाई कम करेंगे, अच्छे दिन लाएंगे, पलायन रोकेंगे, हम रोजगार को स्थापित करेंगे। सभी मामले में उन्होंने यहाँ के आवाम को ठगने का काम किया है और छात्र, नौजवान और किसानों ने निर्णय लिया कि आने वाला 2024 में भाजपा को भगाना है, इस लोकतंत्र को बचाना है, इस देश को बचाना है, इस संविधान को बचाना है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल एक विचारधारा की पार्टी है। उन्होंने संकल्प लिया है कि हम संगठन के माध्यम से ऐसी फांसीवादी, ऐसे मनुवादी, ऐसी समांतिक ताकतों को हम खदेड़ने का काम करें, ताकि देश और संविधान की हम रक्षा कर पाए। हमारा राष्ट्रीय जनता दल का ये विचार है। सर, सीमांचल में कई बड़े जगह पर रेड हो रहा है इनकम टैक्स का, क्या है इससे चुनावी कनेक्शन है, क्या किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब इस बिहार से और देश में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेता के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति अपनी व्यक्ति विचार करता है, अपनी आज़ादी विचार करता है, तो उसके यहाँ छापे पड़ते हैं, उनको डराया जाता है, कहीं ईडी से, कहीं इनकम टैक्स से,
कहीं सीबीआई से आपने देखने का काम किया? हाल नहीं। दिल्ली हो या कटिहार हो, डराने का प्रयास हो रहा है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और नेता कमजोर नहीं और लगातार मजबूती से ऐसी ताकतों के साथ लड़ने का काम करेंगे। और जिस प्रकार से केंद्र सरकार के इशारे पर संवैधानिक एजेंसियां को दुरुपयोग किया जा रहा है, मजाक बनाकर रख दिया गया है, तो आने वाला समय में जनता हर बात को समझती है और वोट के माध्यम से ही जवाब देने के लिए तैयार है। आप लोग उस विचार पर भी हैं क्या कटिहार से राजद की उम्मीदवार हो इनकी चुनाव में, इस तरह का कोई चर्चा है अभी? देखिए, विचारधारा एक है, कैसे हम भाजपा के खात्मा करें, कैसे हम एनडीए को बिहार और कटिहार से भगा दें, हमारा पार्टी का एजेंडा है, महागठबंधन का यही एजेंडा है और जो इंडिया का निर्माण हुआ उसका भी यही एजेंडा है। और हम समझते हैं कि इसी एकजुटता के कारण पहली बार पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में विपक्षी एकता पूरी तरह से एकजुट हुई है, ये पहली बार दिख रहा है। और जिसके कारण एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में पूरी तरह से बेचैनी है और उसी का रिएक्शन है कि जहाँ तहाँ छापेमारी हो रही है, नेताओं को फंसाया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को डमोलाइज किया जा रहा है और धमकाने का प्रयास हो रहा है। लेकिन हमारे नेता, हमें गर्व है कि बिहार और देश में एक ऐसा नेता नेतृत्व के रूप में हमें मिला जिनका नाम है माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव, जिनकी पूरी राजनीति नौजवान है, युवा हैं और युवाओं के प्रेरणा स्रोत। वह 40 साल बिहार और देश की सेवा करने का काम करेंगे। उनके प्रतिभा, नेतृत्व क्षमता और सभी को लेकर आगे बढ़ने की क्षमता है और मुझे लगता है कि पूरी ताकत के साथ उनके नेतृत्व में महागठबंधन इंडिया का निर्माण हो रहा है। उम्मीदवार चाहे कोई हो, इस कटिहार से उद्देश्य एक ही है सभी लोगों का, ये एनडीए को भगाना है, इस देश को बचाना है, भाजपा को भगाना है, संविधान को बचाना है। एक आखिरी सवाल, तो बिहार में बड़ा रेल हादसा हुआ है, क्या अपडेट है? सरकार किस तरह से मदद के लिए तैयार है? देखिए, 6 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और सैकड़ों घायल हैं। हम लोग दुख प्रकट करते हैं। माननीय नेता बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने गहरी संवेदना व्यक्त की और हम तमाम राजद परिवार के लोग हम संवेदना व्यक्त करते हैं मृतक परिवार के प्रति और जो घायल वह जल्द से जल्द स्वस्थ होकर आवे और दूसरी कभी घटना न घटे, इसके लिए केंद्र सरकार और रेल विभाग से भी कहना चाहेंगे कि निश्चित रूप से